स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम एक वैकेंसी पर बात करने जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे हम वीडियो की बात करने जा रहे हैं। पहले इसे ग्राम सेवक कहा जाता था, अब इसको ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली है, आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ये एक ऐसा मौका है जिसमें आप बेरोजगारी की लाइन से हटकर रोजगार की लाइन में आ सकते हो, लेकिन इसके लिए जो स्ट्रेटेजी है उसको आपने बहुत ही ध्यान से इम्प्लीमेंट करना होगा, नहीं तो ये मौका चूकने में कोई कसर नहीं रहेगी। आपकी छोटी सी भी गलती आपको नाकामयाबी दिला सकती है। दोस्तों, ये कड़वी बातें होती है, लेकिन मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। ये सब बातें आपको बतानी बहुत आवश्यक है। मेरा कोई भी निर्देश, मेरा कोई भी गाइडलाइन किसी के लिए बाध्य नहीं है। इस कारण से अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालें, और यदि आपको लगता है कि मेरी बातें ये सही है तो इसको इम्प्लीमेंट करें, और आपको लगता है कि नहीं है तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। लेकिन कृपया करके अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालें, इसका इस्तेमाल तैयारी में करें। इसी दिशा में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि सिलेबस क्या कहता है, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत जरूरी होता है और बिटवीन द लाइन होता है सिलेबस। इसको समझना इतना आसान भी नहीं होता है। आइए समझाता हूं आपको। ग्राम विकास अधिकारी 2021 प्रारंभिक परीक्षा है, ये प्री है, ये इसका मतलब मेंस भी होगा। 100 अंकों का है, 2 घंटे की अवधि है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, सभी के अंक समान है, पढ़ते रहोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेबस में देखें क्या क्या इन्होंने शामिल किया है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम देखें करंट के बारे में, सामयिक विषय। तो नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट सबका इसने शामिल किया, आपके सामने है, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन यहां पर इन्होंने ये शामिल किया मुख्य सामयिक सरकारी विषय। देखिए, मेरा ये अनुभव कहता है, और अभी आपने राजस्थान एसआई के पेपर दिए हैं, प्रोफेसर के पेपर आपने देखे हैं अभी, तो कई जो एग्जाम हुए हैं उनमें आपको मालूम है कि आर्थिक समीक्षा जो है करंट के रूप में सबसे हमारे सामने आई है। ये आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे, इसमें जो योजनाएं हैं वो काफी पूछी गई है। आप भली भांति जानते हो, कई आंकड़े भी पूछे गए हैं। दूसरा है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ज्योग्राफी है, नेचुरल रिसोर्सेज को स्पेशली दिया गया है, इस कारण से ध्यान रखें। विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। एक शब्द में कहूं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी इसके अंदर शामिल कर दी गई है। भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन, भारत के जो वन है, इकोलॉजिकल जो सिस्टम है भारत का, उसके बारे में आपकी जानकारी बखूबी होनी चाहिए। राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियां, मृदा क्षेत्र, विशिष्ट भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्याएं। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान बोर्ड की जो किताब है, शायद वहां से ये सब्जेक्ट सीधे के सीधे डायरेक्ट उठा लिए गए हैं, आप देख सकते हो उसे। प्राकृतिक संसाधन, खान व खनिज, वन, भूमि, जल, पशु संसाधन, वन्य जीव व संरक्षण। राजस्थान के संबंध में आपकी जानकारी होनी चाहिए बखूबी। ओब्वियसली बात है, ग्राम सेवक का एग्जाम है, ग्राम विकास अधिकारी के भी आप कह सकते हो, और राजस्थान की डिमांड तो वो करेगा, लेकिन यहां पर ध्यान रखें वर्ल्ड और इंडिया भी है। इसके अलावा इस लाइन को पढ़ें, भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि व आर्थिक विकास। यहां पर आपको यह कह रहा है कि आपको राजस्थान को साथ लेके चलना है और इंडिया को उससे कनेक्ट करते हुए चलना है। उसको जो इकोनॉमिक डेवलप है, कृषि है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि बाकायदा इसने कहा है कि राजस्थान की खाद्य और वाणिज्य फसल जो है उसको आप इंडिया की खाद्य और वाणिज्य फसल के साथ कंपेयर करके चलोगे, क्योंकि यहां इन्होंने भारत शब्द दिया है, इसे नजरअंदाज ना करें। इतिहास और संस्कृति, मैं जब ये सिलेबस देख रहा था तो इस पर मैं कई देर तक रुका था, और आप भी इस पर रुकना, क्योंकि इसके अंदर इतनी छुपी हुई बात कही है, हो सकता है आप उसको नजरअंदाज कर दो। मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं, सबसे पहले मेरी लाइन है इतिहास और संस्कृति। जैसे ये सिलेबस आया, एक बच्चे का मेरे पास फोन आया था,
कहते सर क्या हिस्ट्री है, क्या ग्राम सेवक का जो ये एग्जाम होगा उसके सिलेबस में हिस्ट्री है, ये क्वेश्चन पूछा। तो आपके सामने है हिस्ट्री, यहां शब्द लिखा हुआ है, इतिहास यहां लिखा हुआ है, और बकायदा इतिहास और संस्कृति को अलग अलग कहा है उसने। देख लीजिए, इतिहास और संस्कृति। यदि संस्कृति को ही वो इतिहास मानता, जिस तरीके की बातें वो बच्चा कह रहा था उसी वे में आपको बता रहा हूं, यदि संस्कृति को वही इतिहास मानता तो वो यहां पर लिख देता इतिहास या संस्कृति। और क्यों लिखा? बस यही गलती हम करते हैं, ये गलतियां हमने नहीं करनी। निम्नलिखित के संदर्भ के साथ, निम्नलिखित मतलब ये जो दे रखे हैं, ये जो जनजातियां व उसकी अर्थव्यवस्था, बोलियां, संगीत, धार्मिक आस्थाएं, संप्रदाय, संत, कवि, हास्य, मेले, पढ़ते रहना आप सारे। निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ के साथ, निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ के साथ भारत और राजस्थान, भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक, कहने का मतलब यह है कि आपको भारत के स्मारक भी करने होंगे। अजंता एलोरा की गुफाएं, भारत के मंदिर, भारत के स्तूप, ये आपको करने होंगे, क्योंकि ये देखिए भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक तथा साहित्यिक कृति, मतलब ऐसी साहित्यिक कृतियां जिनका संबंध राजस्थान से भी है, इंडिया से भी है, वो सभी आपको करनी पड़ेगी। इतिहास और संस्कृति, ये देखिए इतिहास और संस्कृति दोबारा लिखा है इसने, इतिहास और संस्कृति। इसके कहने का मतलब है, यदि मैं मोटे तौर पर आपको कहूं, यदि मेरी बात को आप समझ सको तो समझने का प्रयास करना, इंडियन आर्ट एंड कल्चर भी आपको पढ़ना है, और इसके अलावा राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर भी आपको पढ़ना है इतिहास के साथ। इसके कहने का मतलब ये है, इस कारण से इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना। इंडियन आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर दोनों को लेके चलना पड़ेगा। आप ध्यान पूर्वक पढ़ें, इसको नजरअंदाज ना कर दें। ये सिलेबस देखने में छोटा है, लेकिन ये बहुत वाइड सिलेबस है, ये बहुत वाइड है। इसके अंदर आपको भारत के जो मंदिर है, भारत के जो स्तूप है, ये जानने पड़ेंगे। बिल्कुल लिखा हुआ है, मुख्य स्मारक भारत के। क्लियर हुई बात सारी? क्योंकि हमारे सामने जो समस्याएं आई है वो यही समस्याएं आ रही है, तो मैंने सोचा सभी को एक साथ अवगत करा दूं। अब आप देखिए, इसके बाद इसमें साधारण और मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता दे रखा है आपको, अंग्रेजी, हिंदी और गणित। अब आप देखिए, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी और गणित, तीनों है इसके अंदर। इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आएगी, गणित भी आएगा, ये आपके मैथ वगैरह सब इसी के अंदर शामिल हो जाएंगे। आइए, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, ये आप किसी एक्सपर्ट से करें। मैं जीके की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं जीके को ज्यादा जानता हूं। ये क्या है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित है, इसके लिए इतना ही कहूंगा, किसी एक्सपर्ट से अलग से तैयारी करें। तैयारी कैसे करेंगे ये भी अभी आपको बताऊंगा। राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर, राज्य है, जिला है, तहसील है, पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, मोटे तौर पर कहूं तो राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की जो पॉलिटी है ये पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको। इसके अलावा कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होता क्या है, हम स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या देखते हैं, कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत बड़ा वाइड एरिया है, एक बहुत बड़ा वाइड एरिया है। इस कारण से एग्जामिनर भी शर्मा जाता है, जो सिलेबस बनाता है वो भी शर्मा जाता है कि इनको मैं थोड़ा समझा दूं, तो वो बकायदा आगे लिखता है बुनियादी ज्ञान, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञाता नहीं बनना है आपने, कंप्यूटर का कोई ज्ञाता नहीं बनना है। मैंने YouTube पर कम से कम 4 या 5 वीडियो लेक्चर के रूप में आपको कंप्यूटर के संबंध में उपलब्ध करवाए हैं। अभी थोड़े टाइम पहले कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, सारे उसी के अंदर से आए थे। इसकी सूचना आप लोगों ने ही मुझे दी थी, और 5 ही लेक्चर है वो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं सारा ही बटोर लूं। सारा बटोरने के चक्कर में
हमें ज्ञान नहीं हो पाता है और हम मूल तथ्यों को भूल जाते हैं और मूल तथ्यों में इतना उलझ जाते हैं कि छोटी सी बात भी हम गलत करके आ जाते हैं। इस प्रकार की अनुभव जो है आपने हासिल भी किया होगा। तो दोस्तों, ये सिलेबस है, मैंने आपको बिटवीन द लाइन बताने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो सिलेबस के संबंध में तो मेरा ये नंबर है, आगे भी 2-3 नंबर और दे दूंगा, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, यहाँ पर आप अपनी समस्या बता सकते हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।